हेलो गाइस। सो आईसीटी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बिकॉज एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये सीरीज़ है ये गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगे, और कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपको एनटीए यूजीसी नेट की अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, सो आप अनअकैडमी के हमारे इस लिंक पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे हमारे जो एजुकेटर हैं नवीन साख जी, आप इन्हें फॉलो कीजिए। आप इनकी फ्री क्लासेस देखिए, अच्छा लगे तो इसको ज्वाइन कीजिए। एंड ज्वाइनिंग कोड है सर नवीन साख, और अगर आप ये डालेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा उसी टाइम पे। एंड या गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इस रैम और रोम के बारे में, मतलब मेनली रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी। सो गाइस, रैम और रोम जो होती हैं वो दोनों ही प्राइमरी स्टोरेजेस होती हैं, ठीक है। तो इनके जो 3-4 जो मेन डिफरेंसेस हैं, इन्हीं के ऊपर सारी बात है। सो सबसे बड़ा जो यहाँ पे लिखा है रैम के आगे, वॉलेटाइल मेमोरी। सो गाइज, रैम जो होती है आपकी वॉलेटाइल होती है, और जो आपकी रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि यार वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। सो गाइज, किसी भी चीज़ को चलने के लिए जब पावर चाहिए होती है, सो हम उसे बोलेंगे वॉलेटाइल, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लो अपने फ़ोन में कोई रिसेंट टैब्स खोल के बैठे हो, और अगर आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, और अगर आपने स्विच ऑन दोबारा करा तो ऑब्वियसली वो टैब वहाँ पे नहीं रहेगा। सो वही वो आपका टैब प्राइमरी मेमोरी में था, मतलब आपकी रैम में था, और वो वॉलेटाइल मेमोरी थी, और जब आपने पावर ऑफ करी वो चला गया। सो गाइस, यही होता है वॉलेटाइल, और रोम होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। सो नॉन वॉलेटाइल इन द सेंस कि जो आपके अंदर के जो कमांड्स हैं, जो आपके एंड्रॉयड के कमांड्स हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने जब भी वो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करा कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप जब भी उसे दोबारा ऑन करोगे वो वैसे ही वैसा ही दिखेगा, ठीक है। जैसा कि इसके सेकंड पॉइंट में लिखा है कि रैम इज़ नॉट परमानेंटली रिटर्न व्हेन पावर ऑफ, और इसमें लिखा है ऑब्वियसली परमानेंटली एंड नॉट इरेज्ड, ठीक है। और रैम के गाइस टाइप, दो टाइप मेन टाइप होते हैं, डी रैम एंड एस रैम, लाइक डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। सो अभी हम इसके इतना डीप में नहीं जा रहे, बिकॉज हमको बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। इसका भी अगर आप डीप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। एंड रोम का गाइस, पी रोम और ई पी रोम, इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसमें आगे। सो गाइस, ये मेनली ये दोनों प्राइमरी स्टोरेजेस होती हैं। सो इस प्राइमरी स्टोरेज वो होती है जो कभी परमानेंटली स्टोर कहीं नहीं होती, ठीक है, और जैसे ही आपका इसमें काम होता है वो अपने आप इरेज हो जाती हैं, ठीक है। अब रोम में आप बोलोगे कि यार रोम क्यों नहीं होती, तो इसका भी आगे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, बट इनको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज सेकेंडरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है इनसे, और इसको तभी गाइस हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। सो ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। तो गाइस, ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार करा है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप ऐसे इमेजिन करो कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की। सो ये मैट्रिक्स है। अच्छा, आप इसको एक और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो। इट्स लाइक एन अंडे की जो ट्रे होती है गाइस हमारी। सो एक मान लो एक मैट्रिक्स है रोज एंड कॉलम्स की, जिसके बीच में कुछ होल्डिंग कैपेसिटी है। अब वो हर सिस्टम की अलग होती है, किसी की 2 बाइट होती है, किसी की 4 बाइट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो भी आप कोई भी, जैसे कोई आप प्रोग्राम खोल रहे हो, जैसे वैसे मैंने तो इसमें एक फ़ोन का एग्जांपल लिया है कि बाई चांस मान लो आपने इंस्टाग्राम खोला, जो कि आपकी एक सर्टेन बाइट ऑफ मेमोरी खाता है, ठीक है। तो वो इंस्टाग्राम वहाँ से जाके वहाँ पे होल्ड हो गया। आपने यूट्यूब खोला, उसने 5 या 6 होल्ड कर ली। आपने व्हाट्सएप खोला तो उसने 1 होल्ड कर लिया, और जो बाकी कोई भी पार्ट खोल रहा है उसमें ये थोड़ा सा और है। हाँ गाइस, और जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ये वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। तो आपने कभी लाइक नोटिस किया होगा कि आपने जब भी मान लो आप क्रोम पे काम कर रहे हो, आपने क्रोम पे 5 से टैब खोले हैं और आपका पीसी स्लो हो गया, तो जैसे ही आपने 3-4 टैब ऑफ करे वो पीसी फिर से फास्ट हो गया। तो गाइस, हुआ क्या, जब आपने क्रोम में टैब खोले तो जो रैम थी वो रैम फिल होने लगी, ठीक है। रैंडमली वहाँ का डेटा आके यहाँ पे बैठ जाता है, लाइक ये फिल हो जाता है, और इसी से जो आपका कंप्यूटर रन करता है, ठीक है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो आपने अगर व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दिया तो वो रैम फ्री हो जाएगी, और अगर आपने उसे रिसेंट में ओपन रखा तो वो वहीं पे बैठा रहेगा। सो इवेंचुअली अगर आपको ऑब्वियसली फ़ोन या लैपटॉप या पीसी, अगर आपको तेज़ चलाना है तो
कोशिश कीजिएगा इसकी रैम को जितना हो सके खाली रखो, ठीक है। ये तो था एकदम रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब गाइस देखिए ये है इसमें जो रैम है, एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है कि रैम वॉलेटाइल होती है, एंड यहाँ पे देखिए स्टोर रैंडमली, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि व्हाट्सएप है तो कोने में जाके ही बैठेगा, या यूट्यूब है तो वो यहीं बैठेगा। सो गाइस वो कहीं भी मतलब रैंडमली एक इतना चंक ले लेते हैं, 8 बाइट, 32 बाइट, 16 बाइट, ठीक है। बट उनके बाइट्स हमें पता होते हैं कि हाँ ये वो इतना बाइट लेगा, लेकिन कहाँ पे जाके बैठेगा वो बहुत ही रैंडमली होता है। और गाइस रैम जो होती है वो रीड और राइट दोनों होती है। लाइक ऑब्वियसली अगर आप उसमें कुछ आप लाइक लिटरली उसके अंदर कुछ डाल सकते हो, और आपने वो चीज़ कहाँ पे क्या डाली है वो भी निकाल सकते हो। सो आप रैम का डेटा रीड भी कर सकते हो और वहाँ पे राइट भी कर सकते हो। तो ये एक और इसकी खास बात है। और इसमें ये भी है कि अगर आपने ऑब्वियसली अगर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो उसके बाद सारी रैम चली जाएगी, बिकॉज उसके अंदर कुछ और होगा नहीं। सो चलो गाइस अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है गाइस रोम, जो कि रीड ओनली मेमोरी। सो ये ऑब्वियसली एक परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। इसका स्विच ऑफ स्विच ऑन से कोई दिक्कत नहीं होता, बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, आप इसे राइट नहीं कर सकते। राइट करने का जो होता है वो मैन्युफैक्चरर्स का होता है। एक बार जो मैन्युफैक्चर ने इसके अंदर आपको डाल के दे दिया, इट्स डन, अब वो आप ही का है। तो इसमें भी आप एज ए मैट्रिक्स समझो इसको, ठीक है। ये भी एक तरीके का मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर कुछ सर्टेन जगह है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम घेरता है, और कुछ जो आपकी कमांड्स होती हैं। सो गाइस कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, लाइक अगर आप अभी भी अपने फ़ोन पे जाके देखोगे, आप अपने सारे प्रोग्राम बंद कर दो और आप अपनी रैम देखो, वो गाइस वो रैम तब भी 30% तक फिल होगी। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों है। तो जो एंड्रॉयड लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी जो रैम लगती है, तो गाइस वही है वो सिस्टम, ठीक है। इतना कोई इसके बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है रैम और रोम का। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉम और ई प्रॉम। सो प्रॉम इज़ बेसिकली रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट इसमें यह है कि अगर आप तो प्रोग्रामेबल रोम इज समथिंग जिसको आप दोबारा राइट नहीं कर सकते। आई मीन अगर आपने उसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए और अगर आपने उसको बना दिया तो वो दोबारा इरेज नहीं हो सकती। आपको याद होगा गाइस इसकी पहले कुछ सीरीज़ आती थी जिनको आप राइट नहीं कर सकते थे, बस अगर आपने एक बार उसके अंदर डेटा डाल दिया सो इट्स डन, वो फिर कभी चेंज नहीं होगा। बट एक और टाइप ऑफ सीरीज़ आती थी जिनको आप यूज़ कर सकते हो कुछ डेटा डाल के, फिर आप उसे दोबारा चेंज कर सकते हो। तो जो सेकंड टाइप की सीरीज़ थी वो ये थी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की हेल्प से आप इसके अंदर दोबारा जो भी आपने पहले राइट किया था उसको हटा के दोबारा भी लिख सकते हो। कोई इसमें इतनी कोई गाइस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, सेकेंडरी स्टोरेज। सो गाइस सेकेंडरी स्टोरेज इज़ बेसिकली जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो हार्ड डिस्क एंड सीडी, लाइक ये सब लाइक ये रोम जो प्राइमरी स्टोरेज है वो इतनी फास्ट नहीं होती, और ये थोड़ी चीप भी होती हैं, और ये थोड़ी स्लो भी होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, जब भी आप इसको लगाते हो, जैसे आप कोई सीडी लगाते हो या कोई हार्ड डिस्क लगाते हो, तो सबसे पहले वो डेटा कॉपी होकर आपका रैम में जाता है, उसके बाद वो चलता है। सो बेसिकली आप इसको ऐसे मान सकते हो कि सेकेंडरी स्टोरेज एक ऑक्सिलरी स्टोरेज है, ठीक है। और ये मतलब डायरेक्टली सीपीयू के साथ कांटेक्ट में नहीं आती, इनको बीच में एक कैटलिस्ट चाहिए रैम के तौर पे, और इसका एग्जांपल है सीडी और हार्ड डिस्क। सो गाइस ये तो था हमारा रैम, रोम और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और इसके हम आगे थोड़े क्वेश्चंस भी लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत जल्द रहेगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा इस तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे लिखिए, मैं ज़रूर उनके आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय।